कैसे हो प्यारे बच्चों? अच्छे। अच्छे हो? यस। तो आज हम विज्ञान में किशोर अवस्था किशोर अवस्था के बारे में जानेंगे। किशोर अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था में कौन सी उम्र के बालक और बालिका शामिल होते हैं और हमारे शरीर में किशोर अवस्था में क्या क्या बदलाव होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अब आप क्या ये बता सकते हो कि आप सभी की आयु अंदाजन, भाई सभी को अपनी जन्म तिथि पता है, सभी को पता है क्या अपनी जन्म तिथि? यस। तो सभी को अपनी उम्र भी पता होगी। यस। बताओ सभी को पता है क्या? यस। तो आप सभी एक एक करके अपनी आयु बताओ। चलो तो सेट बताओ कितनी है आपकी आयु? लगभग 12 वर्ष। बिल्कुल से आपकी बताओ। 12 वर्ष। रक्षिता 12 वर्ष। 12 वर्ष। 12 वर्ष। 12 वर्ष। सिट डाउन। पीछे 13 वर्ष। 12 वर्ष। चलो सिट डाउन। तो आप सभी की आयु लगभग आप 8वीं क्लास से पढ़ रहे हो और आप सभी की आयु ज़्यादातर 12 या 13 वर्ष और किसी किसी की हो सकती है 14 वर्ष। तो 12 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 12 और 13 को अंग्रेजी में कहते हैं 13 और 14 को बोलते हैं 14। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो 12 साल का है वो इस किशोर अवस्था में जो हम पढ़ाना चाहते हैं, किशोर अवस्था, जिसकी आयु 12 साल है वो किशोर अवस्था में प्रवेश कर गया। यानी जीवन की वह अवस्था जो 12 वर्ष से, कितने वर्ष से बेटा? 12 वर्ष से शुरू होकर के, 12 वर्ष से शुरू होकर के और 18 साल तक, कितने साल तक? 18 साल तक की जो आयु होती है उसमें किशोर अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है वो? किशोर अवस्था। तो ये 12 से स्टार्ट होती है, किसी में 11 से, किसी में 12 से, तो हो सकता है किसी में 11 से हो, किसी में 12 हो, तो 11 या 12 साल से शुरू होकर के और 18 वर्ष तक की जो आयु है यानी जीवन की अवस्था है उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। तो क्या आप सभी ये तो अच्छी तरह जान ही गए हैं कि आप सभी की आयु 12 वर्ष से ज़्यादा है, किसी की 12 है, किसी की 13 है, किसी की 14 है। तो आप सभी जीवन की कौन सी अवस्था में पहुंच गए हो? किशोर अवस्था में। अरे जीवन की कौन सी अवस्था में पहुंच गए हो? किशोर अवस्था में। तो आप आयु, तो आपकी आयु के अनुसार से आप, अगर आपकी परीक्षा में यह आता है किशोर अवस्था किसे कहते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं जीवन की वह अवस्था जिसमें 12 वर्ष से शुरू होकर के और 18 साल तक की जो आयु होती है उसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था की एक अन्य परिभाषा भी कह सकते हैं। जैसे ये तो हो गई, अगर आपको अलग से कुछ लिखना है या अलग से कुछ बताना है तो किशोर अवस्था की एक अलग परिभाषा भी है कि जीवन काल की वह अवस्था जिसमें जनन परिपक्वता आ जाती है। तो एक तो आयु के आधार पे परिभाषा, आप इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो आप अलग अलग बता सकते हैं कि आयु की वह अवस्था जो 11 वर्ष से शुरुआत होकर के, 11 या 12 वर्ष से शुरुआत होकर के 18 साल तक हमारे शरीर में अचानक या एकाएक परिवर्तन आते हैं। क्या आते हैं बेटा? परिवर्तन। यानी आपकी आयु 12 वर्ष हो गई तो आप खुद महसूस करोगे कि आपके शरीर में कुछ ऐसे अचानक परिवर्तन आएंगे जो बचपन से, परिवर्तन तो बचपन से ही चलते रहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही हमारी जो शरीर है उसमें लंबाई में, शरीर के आकार में, इन सभी में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन 12 वर्ष के पश्चात में कुछ अचानक से नए परिवर्तन होते हैं, कुछ अलग से। इनके बारे में तो हम विस्तार से आगे जानेंगे। तो कुछ अचानक से नए परिवर्तन होते हैं तो वो क्या कहलाती है? किशोर अवस्था। तो अन्य एक डेफिनेशन हम और समझ सकते हैं कि जीवन काल की वह अवस्था जिसमें जनन परिपक्वता आ जाती है। तो जनन परिपक्वता क्या होती है? क्या कोई जानता है? क्या आप में से कोई बता सकता है जनन परिपक्वता क्या होती है?
चलो जोर खड़े होकर के बताओ जोर से, कोई भी दिलगुश से खड़े हो, स्टैंड अप। जनन करने की क्षमता। जनन करने की क्षमता का विकास। सिट डाउन, बहुत अच्छा। जनन परिपक्वता होती है कि पुरुषों में और स्त्रियों में जनन क्षमता का विकास, यानी उसके बाद में वो अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैसे आपने जनन वाले पाठ में पढ़ा भी था कि सभी जीवों के द्वारा, जनन वाले पाठ में पढ़ा था ना आपने, सभी जीवों के द्वारा। निर्जीव तो नहीं करेंगे ना बेटा, निर्जीव में थोड़ी होता है लक्षण, सजीव में होता है। जो जितने भी सजीव हैं वो अपनी जैसी संतान यदि उत्पन्न नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सभी जीवों द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं, जनन। क्या कहते हैं, जनन। तो ये जो 12 वर्ष की आयु के पश्चात 18 साल तक जो शरीर में अचानक से परिवर्तन होते हैं, उनमें मुख्य परिवर्तन होता है जनन क्षमता का विकास। पुरुष और महिलाओं दोनों में जनन क्षमता यानी जनन करने की जो क्षमता है वो उनका क्या हो जाता है, विकास। उसके बाद में वो अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसको हम परिभाषा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि जीवन काल की वह अवस्था, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, लिखो। कृपया सभी लिखो, किशोर अवस्था हेडिंग में लिख देना सभी किशोर अवस्था। इसमें पहली परिभाषा लिखो, परिभाषा हमने को 2-3 परिभाषा लिखी, इसकी पहली परिभाषा लिखो। इसमें किशोर अवस्था के नीचे लिखो परिभाषा। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किशोर अवस्था क्या होती है, तो आपने जो भी परिभाषा अच्छी लगे, जो परिभाषा आप याद रख सको, वो परिभाषा आप अच्छे अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो परिभाषा में लिखो, हमारी आयु, लिखो बारह वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु में हमारे शरीर में अचानक कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उसे किशोरावस्था कहते हैं। उसे किशोरावस्था कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिखो, जीवन काल की वह अवस्था जीवन काल की वह अवस्था जिसमें जनन परिपक्वता लिखो, परिपक्वता, जनन परिपक्वता, इसको बीच में इसका विस्तार लिखना, जनन क्षमता का विकास, जनन क्षमता का विकास।
जनन परिपक्वता और परिपक्वता मतलब जनन क्षमता का विकास। जीवन काल की वह अवस्था जिसमें जनन परिपक्वता आ जाती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। अब समझो, अभी शुरुआत में जब मैं पढ़ाया था तो मैंने आपसे आपकी आयु पूछी थी और आपकी आयु को मैंने अंग्रेजी में भी पूछा था। उसका अंग्रेजी में पूछने का मतलब ये था कि आपकी जो आयु है उसमें जैसे 30 PHIRTEEN और जिसकी आयु 14 साल है उसको क्या बोलेंगे 14। क्या बोलेंगे बेटा 14। तो आप सभी देख रहे हो 13 से लेकर के और 18 तक, कितने तक 18 तक आप सभी देख रहे हो कि लास्ट में क्या लग रहा है 10। क्या लग रहा है 10। तो मैंने इसीलिए पूछा था कि आपकी जो आयु है उसको अंग्रेजी में आप बताओ। तो उसमें क्या है कि आपकी आयु 13 से लेकर के 18 तक जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन सभी के अंत में लग रहा है इन। तो जो एक किशोरावस्था है इसको हम टीनेजर्स के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं टीनेजर्स, क्योंकि इन सभी की जो आयु है उसको अंग्रेजी में लास्ट में टिन लग रहा है। क्या लग रहा है टिन। तो इस आयु के जो भी बालक या बालिका होते हैं उन्हें हम टीनेजर्स के नाम से भी जान सकते हैं कि ये टीनेजर्स, क्या कहते हैं इन्हें टीनेजर्स, क्योंकि लास्ट में क्या लग रहा है टिन। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में पूछा था कि आपकी वर्तमान में आयु क्या है और उसको अंग्रेजी में बताओ। तो आपने बताया किसी ने 13, किसी ने 14। तो ये 13 के 12 से लेकर के और 18 तक की जो भी आयु होती है उसे टीनेजर्स कहते हैं। तो बताओ परिभाषा सभी को समझ में आ गई। आप चाहो तो परीक्षा में वो आयु भी लिख सकते हो भाई 11 से शुरुआत होकर के 18 तक की जो आयु होती है जिसमें शरीर में अचानक शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है। जीवन काल की वह अवस्था जिसमें जनन परिपक्वता या जनन क्षमता का विकास हो जाता है वो किशोरावस्था कहलाती है। तो आज इस परिभाषा के बाद में हम कि हमारे जो किशोरावस्था जो आती है मैंने बता दिया कि शरीर में अचानक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बताओ होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं ना शारीरिक परिवर्तन। तो अब हम इन परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि हमारी इस आयु में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। भाई परिवर्तन तो जन्म से आप कहोगे कि गुरुजी बच्चा जन्म लेता है बिल्कुल छोटा रहता है, लंबाई में तो उसमें फिर भी वृद्धि होती है, शरीर में भी उसका विकास होता जाता है। पहले वो बोलता भी नहीं है लेकिन धीरे धीरे वो बोलना भी शुरू कर देता है, पढ़ना भी शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे अचानक क्या परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, कुछ अलग परिवर्तन क्या होते हैं, उन परिवर्तनों के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे कि किशोरावस्था में कुछ अलग से क्या परिवर्तन होते हैं। तो हम पॉइंट वाइज उन परिवर्तनों को पॉइंट वाइज लिखेंगे और पॉइंट वाइज ही इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो होने वाले शारीरिक परिवर्तन जिसमें पहला पॉइंट लिखो लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, उसमें सबसे पहला है लंबाई में वृद्धि। लिख लिया सभी ने? अब आप कहोगे मुझे लंबाई में तो शुरू से जब जन्म लेते हैं उसके बाद से लंबाई में तो वृद्धि हो रही है। वृद्धि तो होती है लेकिन 11 या 12 वर्ष के बाद में 18 वर्ष तक की आयु में हमारे शरीर में जो लंबाई में वृद्धि हो रही थी उससे कुछ अलग हट करके हमारे शरीर में कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो लंबाई में वृद्धि करती है। जैसे हमारे जांघ में हड्डी पाई जाती है अस्थि।